प्राचीन समय की बात है। पहले बहरूपियों को बहुत माना जाता था। उनके कर्तव्य और नाटक को बहुत सराहा जाता था। एक समय की बात है, एक बहरूपिया राज दरबार में पहुंचा। प्रार्थना की, अन्नदाता बस 5 रुपए का सवाल है। और महाराज से बहरूपिया और कुछ नहीं चाहता। राजा ने कहा, मैं कला का पारखी हूँ, कलाकार का सम्मान करता हूँ। राज का नैतिक कर्तव्य है कोई ऐसी कला दिखाओ कि मैं प्रसन्नता से 5 रुपए पुरस्कार में दे सकूं, पर दान नहीं दे सकता। कोई बात नहीं अन्नदाता, आपके सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता, पर मुझे अपना स्वांग दिखाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। यह कहकर बहरूपिया चला गया। दूसरे दिन नगर के बाहर एक टीले के ऊपर समाधि मुद्रा में एक साधु दिखाई दिए। नेत्र बंद, तेजस्वी चेहरा, लंबी जटाएं। चरवाहों ने उस साधु को देखा। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? कोई उत्तर नहीं। क्या आपके लिए कुछ फल दूध की व्यवस्था की जाए? कोई उत्तर नहीं। शाम को चरवाहों ने नगर में चर्चा की। घर घर तपस्वी की चर्चा होने लगी। दूसरे दिन नगर में अनेक शिक्षित धनिक दरबारी थाली में मेवा फल नाना प्रकार के पकवान लेकर दर्शन के लिए दौड़ पड़े। सबके आग्रह करने पर भी साधु ने उन वस्तुओं को ग्रहण करना तो दूर, आंख भी नहीं खोली। यह बात प्रधानमंत्री तक पहुंची। वह भी स्वर्ण मुद्राएं लेकर दर्शन के लिए पहुंचे और निवेदन किया, बस एक बार नेत्र खोलकर कृतार्थ कीजिए। प्रधानमंत्री का निवेदन भी व्यर्थ गया। अब तो सभी को निश्चय हो गया कि यह संत अवश्य पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने राजा के महल में जाकर राजा को अवगत कराया तो राजा सोचने लगे, जब मेरे राज में इतने बड़े तपस्वी का आगमन हुआ है तो उनकी अगवानी के लिए मुझे जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह से ही वे दर्शन करने के लिए तैयार हुए। खबर बिजली की तरह फैल गई। जिस मार्ग से राजा की सवारी निकलने वाली थी वह साफ करा दिया गया। रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था ठीक कर दी गई। राजा ने तपस्वी के चरणों में असरफियों का ढेर लगा दिया और उनके चरणों में मस्तक टेक कर आशीर्वाद की कामना करने लगे, पर तपस्वी विचलित नहीं हुआ। अब तो प्रत्येक व्यक्ति को निश्चय हो गया कि तपस्वी बहुत त्यागी और सांसारिक वस्तुओं से दूर हैं। चौथे दिन बहरूपिया फिर दरबार में पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, राजन, अब तो आपने मेरा स्वांग देख लिया होगा और पसंद भी आया होगा। अब तो मेरी कला पर प्रसन्न होकर मुझे 5 रुपए का पारिश्रमिक दीजिए, ताकि परिवार के पालन पोषण हेतु आटा दाल की व्यवस्था कर सकूं। राजा चौंका, कौन सा स्वांग? बहरूपिया ने कहा, वही तपस्वी साधु वाला जिसके सामने आपने अशरफियों का ढेर लगा दिया था। राजा ने कहा, तू कितना मूर्ख है। जब राजा सहित पूरी जनता तेरे चरणों में सर्वस्व लुटाने को आतुर खड़ी थी, तब तुमने धन दौलत पर दृष्टि तक नहीं डाली और अब 5 रुपए के लिए चिरोड़ी कर रहा है। बहरूपिया ने कहा, राजन, उस समय एक तपस्वी की मर्यादा का प्रश्न था। एक साधु के वेश की लाज रखने की बात थी। भले ही साधु के रूप में मैं बहरूपिया था, पर था तो एक साधु ही। फिर उस धन दौलत की ओर दृष्टि उठाकर कैसे देख सकता था? उस समय सारे भाव वही थे जो एक साधु के होते हैं। और अब सवाल पेट की ज्वाला को शांत करने का है, तो आपसे अपने श्रम के पारिश्रमिक और पुरस्कार की मांग करके आपके सामने रखी है। राजा बहरूपियों की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वाह, तुम्हारी कला और तुम्हारी बात से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें 5 रुपए का पारिश्रमिक देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और राजा ने बहरूपियों को 5 रुपए का पारिश्रमिक दिया तथा खुश होकर इनाम भी दिया। राजा ने बहरूपिये से कहा, तुम्हारी कला ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में नियमित रूप से अपनी कला का प्रदर्शन करो। बहरूपिया ने राजा की बात मान ली और नियमित रूप से दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। वेश की मर्यादा निभाना भी एक साधना है। बहरूपिया जब साधु बनकर सब कुछ त्यागता है, तभी समाज और राजा उसके चरणों में झुकते हैं। त्याग और सच्चाई की शक्ति हमेशा दिखावे से बड़ी होती है। वेश, वाणी और व्यवहार, ये तीनों एक जैसे होते हैं, व्यक्ति महान बनता है। अगर हर साधु समाज के लिए कार्य करे तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।